समादरणीय धार्मिक सज्जन बिंदु, वंदनीय मातृशक्ति। क्या यज्ञ अथवा अग्निहोत्र ना करने से पाप होता है? तो इसका उत्तर है हाँ, होता है। क्यों होता है? क्योंकि अग्निहोत्र ना करने से ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है, और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ऋषियों ने पाप बताया है। ईश्वर की आज्ञा क्या है? ईश्वर की आज्ञा विधि और निषेध के रूप में वेदों के अंदर विद्यमान है। विधि किसको कहते हैं? जिसमें किसी कार्य को करने की प्रेरणा दी जाती है, जिन कार्यों को करने की प्रेरणा दी गई है वो विधि है। जैसे यज्ञ करना, विद्या पढ़ना, परोपकार करना आदि। जिन कार्यों को करने का निषेध किया गया है, मना किया गया है, उसको निषेध कहते हैं। तो निषेध को ना करना ये ईश्वर की आज्ञा का पालन है। विधि को करना, जिसको करने की प्रेरणा दी है उसको करना, ये ईश्वर की आज्ञा का पालन है। तो यज्ञ करने की प्रेरणा वेदों के अंदर दी गई है। यज्ञ के अंदर एक मंत्र बोलते हैं, समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन हव्या जुहोतन। कि जो अग्नि है उसको समिधाओं से प्रदीप्त करो, घी से उसको प्रदीप्त करो और उसके अंदर सामग्री की आहुति डालो। तो इस विषय में महर्षि दयानंद जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखते हैं। वेद विषय में संस्कृत भाग में भी दिया है और हिंदी भाग में भी दिया है। यथा ईश्वरेण आज्ञा दत्ता सत्य भाषणम एव कर्तव्यम न अनृतम इति। जैसे पृष्ठ संख्या 39 है। जैसे ईश्वर ने आज्ञा दी है कि सत्य भाषण ही करना चाहिए, ना अनृतम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह ताम उल्लंघ्य प्रवर्तते, जो उस आज्ञा का उल्लंघन करके प्रवृत्त होता है, स पापियान भूतवा, वह पापी होकर, क्लेशम च ईश्वर व्यवस्थया प्राप्नोति, और क्लेश ईश्वर की व्यवस्था में प्राप्त करता है। तथा यज्ञ है कर्तव्य इति इयमपि आज्ञा तेनैव दत्ता अस्ति। वैसे ही यज्ञ भी करना चाहिए, यह भी आज्ञा उस परमेश्वर के द्वारा ही दी है। तामपि यह उल्लंघयति, उसको भी जो उल्लंघन करता है, सो अपि पापियान सन, वह भी पापी होता हुआ, क्लेशवांश च भवति, अनेक क्लेशों से युक्त होता है। हिंदी भाग में दिया है, जैसे ईश्वर ने
सत्य भाषण आदि धर्म व्यवहार करने की आज्ञा दी है, मिथ्या भाषण आदि की नहीं। जो इस आज्ञा से उल्टा काम करता है वह अत्यंत पापी होता है और ईश्वर की न्याय व्यवस्था से उसको क्लेश भी होता है। वैसे ही ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी है, इसको जो नहीं करता वह भी पापी होके दुख का भागी होता है। तो फिर प्रश्न किया गया है कि वह पापी होके दुख का भागी क्यों होता है। तो उसका उत्तर दिया है, क्योंकि सबके उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों को दोष लगता है। ईश्वर की जो आज्ञा है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से सबका उपकार होता है और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो उपकार नहीं होगा और उपकार ना करने से दोष लगता है और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन भी होता है, ये भी दोष है। जहाँ जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं वहाँ उतना ही दुर्गंध भी अधिक होता है। वह ईश्वर की सृष्टि से नहीं किंतु मनुष्य आदि प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि हस्ती आदि के समुदायों को मनुष्य अपने ही सुख के लिए इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने केवल गाय, हाथी आदि का उदाहरण दिया है। गाड़ियाँ, भवन, वस्त्र, अनेक प्रकार के भोजन, ये भी सब ले लेने चाहिए। तो ये भी मनुष्य अपने सुख के लिए इकट्ठा करता है। अनेक गाड़ियाँ, अनेक भवन, अनेक वस्त्र, अनेक जूते, अनेक प्रकार के भोजन। इससे फिर आगे दिया है, इससे उन पशुओं से भी जो अधिक दुर्गंध उत्पन्न होता है सो मनुष्यों के ही सुख की इच्छा से होता है। इससे क्या आया कि जल, वायु और वृष्टि जल को बिगाड़ने वाला सब दुर्गंध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण करना भी उनको ही योग्य है। तो यहाँ पर हाथी आदि के समुदायों को पालने की बात आई है कि उनको पालने से दुर्गंध अधिक होता है, तो दूसरे भी साधनों को, सुख के साधनों को लेना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में भी इस विषय में चर्चा हुई है। वहाँ पे प्रश्न किया गया है, क्या इस होम करने के बिना पाप होता है। तो उत्तर दिया है हाँ, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होके वायु और जल को बिगाड़कर रोग उत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त करता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में केवल शरीर की बात आई है। शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होता है उतना वो रोग आदि का निमित्त होता है, लेकिन ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में हाथी आदि के समुदाय के पालने से दुर्गंध होता है और दूसरे साधन भी लेने चाहिए। फिर आगे दिया है, इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए। मतलब कि जितना हमने दुर्गंध फैलाया है उससे जो पाप हुआ है अनेक साधनों का उपयोग करने से, तो इसलिए उस पाप के निवारणार्थ हटाने के लिए उतना ही सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए। और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है। जितना घृत और सुगंध आदि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्य का उपकार होता है। तो एक मनुष्य जितना घी और सुगंध आदि पदार्थ खाता है उतने का यदि वो होम करे तो उससे लाखों मनुष्य का उपकार होता है। परंतु जो मनुष्य लोग घृत आदि उत्तम पदार्थ ना खावें तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति ना हो सके। इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए, अच्छे पदार्थ खिलाने पिलाने चाहिए, निकृष्ट पदार्थ ना खाने चाहिए ना खिलाने चाहिए।
परंतु उससे होम अधिक करना उचित है, इसलिए होम करना अत्यावश्यक है। तो अग्निहोत्र ना करने से पाप लगता है, तो उस पाप से बचने के लिए मनुष्यों को अग्निहोत्र या यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद नित्यत्व विषय चल रहा है, पृष्ठ संख्या 30। वेद नित्य है, इस विषय को महर्षि दयानंद जी ने अनेक दर्शनों के प्रमाणों से सिद्ध किया, वेद के प्रमाण से सिद्ध किया। फिर शंका उठाई गई कि मनुष्यों का स्वाभाविक ज्ञान होता है और उस स्वाभाविक ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते वो वेद को भी बना लेंगे, ईश्वर के उपदेश की क्या आवश्यकता है। तो उसका समाधान भी किया। तो इस विषय को हम अब हिंदी भाग में पढ़ेंगे आगे। प्रश्न है, मनुष्यों की स्वभाव से जो चेष्टा है उसमें सुख और दुख का अनुभव भी होता है, उससे उत्तर उत्तर काल में क्रमानुसार से विद्या की वृद्धि भी अवश्य होगी। कैसे होगी? जिस क्रिया से, जिस पदार्थ से सुख हुआ है, मनुष्य उसको जानता जाएगा कि ये सुखदायी पदार्थ है, तो फिर वो उसको ग्रहण करेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा। जिस क्रिया से, जिस पदार्थ से दुख हुआ है, मनुष्य को ज्ञान हो जाएगा कि हाँ ये क्रिया दुखदायी है, ये पदार्थ दुखदायी है। तो इस प्रकार से उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा, विद्या बढ़ती जाएगी और फिर वो वेदों की रचना भी कर लेगा। तब वेदों को भी मनुष्य लोग रच लेंगे। फिर ईश्वर ने वेद रचे ऐसा क्यों मानना? तो इसका उत्तर दिया है, इसका समाधान वेदोत्पत्ति के प्रकरण में कर दिया है। वहाँ यही निर्णय किया है कि जैसे इस समय में अन्य विद्वानों से पढ़े बिना कोई भी विद्यावान नहीं होता और इसी के बिना किसी पुरुष में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं आती, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में ईश्वरोपदेश की प्राप्ति के बिना किसी मनुष्य की विद्या और ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हो सकती। इसमें अशिक्षित बालक और वनवासियों का दृष्टांत दिया था कि जैसे उस बालक और वन में रहने वाले मनुष्य को यथावत विद्या का ज्ञान नहीं होता तथा अच्छी प्रकार उपदेश के बिना उनको लोक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता। किनको? जो जंगल में रहने वाले हैं अथवा छोटा बालक है, उसको कुछ सिखाया ना जाए तो उसको कुछ व्यवहार नहीं आएगा। फिर विद्या की प्राप्ति तो अत्यंत कठिन है। इससे क्या जानना चाहिए कि परमेश्वर के उपदेश वेद विद्या आने के पश्चात ही मनुष्यों को विद्या और ज्ञान की उन्नति करनी भी सहज हुई है, क्योंकि उसके सभी गुण सत्य है। ईश्वर के सभी गुण सत्य है। इससे उसकी विद्या जो वेद है वह भी नित्य ही है। तो यहाँ सत्य का अर्थ नित्य लेना चाहिए। ईश्वर के सभी गुण नित्य है, इससे उसकी विद्या जो वेद है वह भी नित्य है। तो ईश्वर के सब गुण नित्य क्यों है? क्योंकि ईश्वर नित्य है। तो ईश्वर नित्य कैसे है, इसको अब आगे प्रमाणों से सिद्ध करेंगे कि ईश्वर नित्य है। ईश्वर नित्य सिद्ध हो गया तो उसके गुण भी नित्य सिद्ध हो जाएंगे, और ईश्वर के गुण नित्य सिद्ध हो जाएंगे तो वेद भी नित्य सिद्ध हो जाएगा। तो ईश्वर की नित्यता को आगे सिद्ध करेंगे। आगे दिया है, जो नित्य वस्तु है उसके नाम, गुण और कर्म भी नित्य ही होते हैं, क्योंकि उनका आधार नित्य है और बिना आधार से नाम, गुण और कर्म आदि स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि वे द्रव्यों के आश्रय सदा रहते हैं। जो अनित्य वस्तु है उसके नाम, गुण और कर्म भी अनित्य होते हैं। सो नित्य किसको कहना? जो उत्पत्ति और विनाश से पृथक है। तो नित्य किसको कहें? तो उसकी परिभाषा की, तो उस परिभाषा के अनुरूप यदि ईश्वर की विशेषता घट जाती है तो ईश्वर को भी फिर हम नित्य कहेंगे। तो नित्य
की परिभाषा की कि जो उत्पत्ति और विनाश से पृथक है। फिर तथा उत्पत्ति क्या कहती है, फिर उत्पत्ति के विषय में प्रश्न किया। उत्पत्ति किसे कहते हैं कि जो अनेक द्रव्यों के संयोग विशेष से स्थूल पदार्थ का उत्पन्न होना, और जब वे पृथक पृथक होके उन द्रव्यों के वियोग से जो कारण में उनकी परमाणु रूप अवस्था होती है, उसको विनाश कहते हैं। और जो द्रव्य संयोग से स्थूल होते हैं, वे चक्षु आदि इंद्रियों से देखने में आते हैं। फिर उन स्थूल द्रव्यों के परमाणुओं का जब वियोग हो जाता है, तब सूक्ष्म के होने से वे द्रव्य देख नहीं पड़ते। इसका नाम नाश है। तो जब कोई कार्य पदार्थ टूटता है तो उसके परमाणु अलग हो जाते हैं, अलग हो जाने से वो दिखाई नहीं देते सूक्ष्म होने से, इसी को विनाश कहते हैं। तो परमाणु विद्यमान रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता, केवल उनका वियोग होता है, इसी को विनाश कहा है। तब सूक्ष्म के होने से वे द्रव्य देख नहीं पड़ते, इसका नाम नाश है। क्योंकि अदर्शन को ही नाश कहते हैं। तो ये व्याकरण में नश अदर्शने धातु है, उसमें जो नाश है उसका अर्थ अदर्शन होता है। जो द्रव्य संयोग और वियोग से उत्पन्न और नष्ट होता है, उसी को कार्य और अनित्य कहते हैं। और जो संयोग वियोग से अलग है, उसकी ना कभी उत्पत्ति और ना कभी नाश होता है। इस प्रकार का पदार्थ एक परमेश्वर और दूसरा जगत का कारण है। तो नित्य के बारे में बता दिया कि जो उत्पत्ति और विनाश से रहित होता है उसको नित्य कहते हैं। और उत्पत्ति और विनाश बता दिया किसे कहते हैं। तो परमेश्वर नित्य क्यों है, तो इसके बारे में कारण बता रहे हैं, क्योंकि वह सदा अखंड एक रस ही बना रहता है। मतलब कि उसके अंदर संयोग वियोग नहीं होता। जो संयोग और वियोग से युक्त होता है उसको अनित्य कहते हैं। ईश्वर हमेशा अखंड एक रस बना रहता है, अर्थात संयोग और वियोग से रहित है, इसलिए वो नित्य है। इसी से उसको नित्य कहते हैं। तो अब इसमें प्रमाण दे रहे हैं। कणाद मुनि के सूत्र का भी प्रमाण है। जो किसी का कार्य है कि कारण से उत्पन्न होकर विद्यमान होता है, उसको अनित्य कहते हैं। तो परमेश्वर तो ऐसा नहीं है जो कारण से उत्पन्न होकर विद्यमान हो जाए, फिर वो एक रस नहीं रहेगा, अखंड नहीं रहेगा। जैसे मिट्टी से घड़ा होके वह नष्ट हो जाता है, घड़ा तो खंड खंड हो जाता है, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर के सामर्थ्य कारण से सब जगत उत्पन्न होके विद्यमान होता है, फिर प्रलय में स्थूलाकार नहीं रहता, किंतु वह कारण रूप तो सदा ही बना रहता है। इससे क्या आया कि जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी ना हो, अर्थात स्वयं कारण रूप ही हो, उसको नित्य कहते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अंदर सूत्र में बताया कि नित्य किसको कहते हैं कि जो कारण वाला ना हो, जिसका कोई कारण ना हो। तो परमेश्वर तो स्वयं कारण रूप है, उसका कोई कारण है नहीं, इसलिए उसको नित्य कहेंगे। फिर आगे, क्योंकि जो जो संयोग से उत्पन्न होता है सो सो बनाने वाले की अपेक्षा अवश्य रखता है। जैसे कर्म, नियम और कार्य, ये सब कर्ता, नियंता और कारण को ही सदा जनाते हैं। और जो कोई ऐसा कहे, क्या लिखा, क्योंकि जो जो संयोग से उत्पन्न होता है सो सो बनाने वाले की अपेक्षा रखता है, मतलब कि कोई संयोग करने वाला होना चाहिए। जैसे कर्म, नियम और कार्य, ये सब कर्ता, नियंता और कारण को ही सदा जनाते हैं। कर्म किसको जनाता है, कर्ता को जनाता है। कोई कर्म हो रहा है तो उसको करने वाला कोई होगा। नियम किसको जनाता है, नियम भी नियम बनाने वाले को जनाता है, नियम को लागू करने वाले को जनाता है, उसको नियंता कहते हैं। और कार्य किसको जनाता है, कार्य कारण को जनाता है, क्योंकि कार्य जो बना है वो किसी ना किसी कारण से बनेगा। और जो कोई ऐसा कहे कि कर्ता को भी किसी ने बनाया होगा,
अब ईश्वर सृष्टि का कर्ता है ये स्वीकार करके चल रहे हैं। ईश्वर सृष्टि का कर्ता है और वो सृष्टि को बनाता है। तो कर्ता जो कोई ऐसा कहे कि कर्ता को भी किसी ने बनाया होगा तो उससे पूछना चाहिए कि उस कर्ता के कर्ता को किसने बनाया है। तो सृष्टिकर्ता जब ईश्वर को स्वीकार करेंगे तो इस पर कोई प्रश्न पूछे करे कि ईश्वर को किसने बनाया, तो फिर कोई व्यक्ति वस्तु बताएंगे, फिर उस पर भी ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि इसको किसने बनाया, फिर उसके लिए कोई व्यक्ति या वस्तु बताएंगे, फिर उस पर भी प्रश्न उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से अनवस्था दोष आएगा। वही बात आगे कह रहे हैं। तो ऐसा कहे कि कर्ता को भी किसी ने बनाया होगा तो उससे पूछना चाहिए कि उस कर्ता के कर्ता को किसने बनाया। इसी प्रकार यह अनवस्था प्रसंग अर्थात मर्यादा रहित होता है, सीमा रहित होता है, अर्थात ये अनंत तक चलता रहेगा, कोई इसका अंत नहीं आएगा। जिसकी मर्यादा नहीं है वह व्यवस्था के योग्य नहीं ठहर सकता। और जो संयोग से उत्पन्न होता है वह प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग करने में समर्थ ही नहीं हो सकता। अब ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार कर रहे हैं तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि ईश्वर को भी किसी ने बनाया होगा, तो ईश्वर को किसी ने बनाया होगा, कर्ता को किसी ने बनाया होगा, तो वो यदि सिद्ध हो गया तो फिर ईश्वर क्या हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। और ईश्वर अनित्य हो जाएगा तो वेद भी अनित्य हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईश्वर को यदि बनाने वाला कोई है तो फिर उसको कौन बनाने वाला है, फिर उसको कौन बनाने वाला है, ये अनवस्था आएगा। और दूसरी बात, मान लीजिए दुर्जनतोष न्याय से कि ईश्वर को मान लीजिए ईश्वर उत्पन्न हुआ है, कार्य है, तो जो कार्य पदार्थ है वो किसी की रचना नहीं कर सकता। दुर्जनतोष न्याय से ये मान के चल रहे हैं कि चलो मान लीजिए ईश्वर संयोग से उत्पन्न हो गया, वैसे तो हो नहीं सकता क्योंकि अनवस्था दोष बता दिया। और यदि हो गया तो आगे क्या दोष आएगा वो बता रहे हैं। और जो संयोग से उत्पन्न होता है, मतलब मान लीजिए कि ईश्वर संयोग से उत्पन्न होता है, वह प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग करने में समर्थ ही नहीं हो सकता। और मान लेंगे यदि ईश्वर यदि उत्पन्न हुआ है तो वो परमाणु आदि के संयोग करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। इससे क्या आया कि जो जिससे सूक्ष्म होता है वही उसका आत्मा होता है, अर्थात स्थूल में सूक्ष्म व्यापक होता है। जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट होके उसके सब अवयवों में व्याप्त होता है, और जैसे जल पृथ्वी में प्रविष्ट होके उसके कणों के संयोग से पिंड करने में हेतु होता है तथा उसका छेदन भी करता है। तो इस प्रकार से यदि हम परमेश्वर को संयोग से उत्पन्न होने वाला मानेंगे तो वो स्थूल हो जाएगा, और प्रकृति आदि कारण ये सूक्ष्म हो जाएंगे, तो परमेश्वर उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा, और प्रवेश न करने के कारण वो प्रकृति या परमाणुओं को मिलाकर रचना नहीं कर पाएगा, ये दोष आएगा। वैसे ही परमेश्वर सब संयोग और वियोग से पृथक है, इसलिए परमेश्वर को संयोग और वियोग से पृथक ही मानना चाहिए। सब में व्यापक, प्रकृति और परमाणु आदि से भी अत्यंत सूक्ष्म और चेतन है। यदि परमेश्वर को संयोग से उत्पन्न मान लेंगे, कार्य मान लेंगे, तो वो प्रकृति और परमाणु से सूक्ष्म नहीं हो पाएगा, स्थूल हो जाएगा। और स्थूल होने से फिर वो प्रकृति के परमाणुओं को पकड़ के सृष्टि नहीं बना सकता। इसी कारण से प्रकृति और परमाणु आदि द्रव्यों के संयोग करके जगत को रच सकता है, क्योंकि वो उनसे अत्यंत सूक्ष्म है। जो ईश्वर उनसे स्थूल होता, वही बात बता रहे हैं जो मैंने अभी बताई, तो उनका ग्रहण और रचन कभी नहीं कर सकता। स्थूल कब होता? यदि हम ईश्वर को उत्पन्न होने वाला मान लेते, और उत्पन्न होने वाला मान लेते तो फिर उससे वेद भी अनित्य सिद्ध हो जाते। तो
तो जो ईश्वर उनसे स्थूल होता तो उनका ग्रहण और रचन कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्थूल पदार्थ होते हैं वे सूक्ष्म पदार्थों के नियम करने में समर्थ नहीं होते। जैसे हम लोग प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग और वियोग करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी तरह नहीं है, हम तो उत्पन्न हुए हैं, हम शरीरधारी, आत्मा नहीं, हम शरीरधारी। क्योंकि जो संयोग वियोग के भीतर है वह उसके संयोग वियोग करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि ईश्वर कोई शरीर धारण नहीं करता, अवतार आदि नहीं लेता। तथा जिस वस्तु से संयोग वियोग का आरंभ होता है वह वस्तु संयोग और वियोग से अलग ही होता है, क्योंकि वह संयोग और वियोग के आरंभ के नियमों का कर्ता और आदि कारण होता है, तथा आदि कारण के अभाव से संयोग और वियोग का होना ही असंभव है। तो यहाँ से भी ये सिद्ध कर रहे हैं कि ईश्वर क्या है, नित्य है। क्योंकि ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसको किसी ने संयुक्त किया है, और जो संयुक्त करने वाला होता है वो पृथक होता है, वो संयोग और वियोग से रहित होता है। तो इससे ईश्वर नित्य सिद्ध होता है। तथा और यदि उसको पृथक नहीं मानेंगे, सृष्टि से पृथक नहीं मानेंगे, संयोग और वियोग करने वाला ईश्वर उससे अलग नहीं मानेंगे, तो फिर संयोग और वियोग नहीं हो पाएगा। संयोग और वियोग न होने पर सृष्टि और प्रलय भी नहीं हो पाएगा। तथा आदि कारण के अभाव से संयोग और वियोग का होना ही असंभव है। यही बात यहाँ बताइए। इससे क्या जानना चाहिए कि जो सदा निर्विकार स्वरूप अज अनादि नित्य सत्य सामर्थ्य से युक्त है और अनंत विद्या वाला ईश्वर है, उसकी विद्या से वेदों के प्रकट होने और उसके ज्ञान में वेदों के सदैव वर्तमान रहने से वेदों को सत्यार्थ युक्त और नित्य सब मनुष्यों को मानना योग्य है। तो यह संक्षेप से वेदों के नित्य होने का विचार किया। तो ये वेद नित्यत्व विचार विषय पूरा हो गया।